हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ सन्नी मोखरिया और आज करेंगे भाई एडवर्ब। ऐसा चैप्टर है भाई जिसमें बच्चों के डाउट आते हैं। एडवर्ब डिटेल से करेंगे। डिटेल से मतलब है कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ज़्यादा डिटेल भी नहीं होगा, लेकिन जितने भी स्टेट एग्जाम है, CHSL है, लाइक और CGL प्री है, वहाँ से एडवर्ब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ही करेंगे एडवर्ब के, ज़्यादा और कुछ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, ताकि और बच्चों तक पहुंच सके। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। एक इनफ होता है, ठीक है। यहाँ पर एडजेक्टिव और नाउन का फंडा होता है कि सबसे पहले एडजेक्टिव आता है, नाउन आता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं कॉन्सेप्ट। इनफ एडजेक्टिव प्लस इनफ, ठीक है। और इनफ प्लस नाउन। एडजेक्टिव इनफ से पहले आता है, ठीक है, और नाउन इनफ के बाद आता है, ठीक है। इसमें डाउट रहता है कि भी इनफ वाला कंसेप्ट होता है, इसमें काफ़ी डाउट रहता है कि इनफ कहाँ आता है, कैसे एडजेक्टिव बाद में आता है, पहले आता है, ठीक है। फर्स्ट कंसेप्ट है। सेकंड कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड कंसेप्ट कहता है भी सेल्डम और नेवर। सेल्डम और एवर। सेल्डम, इफ, एवर, ठीक है। ये तीन मैंने फॉर्मूले, मतलब कि तीन कंसेप्ट आपके सामने लिखे हैं। सेल्डम और नेवर, सेल्डम और एवर, और सेल्डम इफ एवर, ठीक है। इनमें से करेक्ट कौन कौन से हैं? इनमें से जो करेक्ट हो कौन सा भाई? सेल्डम और नेवर। क्या है? सेल्डम और नेवर ठीक होता है। सेल्डम और एवर कभी नहीं होता है। क्या? सेल्डम और एवर नहीं होता। अगर आपको ये दिख जाता है तो वहाँ पर एरर है सेंटेंस में, तो एवर की जगह हम कर देंगे नेवर, ठीक है। फिर सेल्डम इफ एवर, एवर कहाँ होता है? सेल्डम इफ एवर, ये ठीक है, ठीक है। टू कंसेप्ट आपके क्लियर। एडजेक्टिव प्लस इनफ और इनफ प्लस नाउन, ठीक है। सेल्डम और नेवर, सेल्डम और एवर, सेल्डम इफ नेवर, ठीक है। ये कभी होता नहीं है, ये होता है सेल्डम इफ एवर, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। बहुत ही भाई जिसमें बच्चे फंसते हैं, MFT रूल। एक रूल होता भी MFT रूल, MPT रूल। क्या होता है? MPT रूल, ठीक है। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। रोहन परफॉर्म्ड ब्यूटीफुली एट कंसर्ट yesterday, ठीक। तो जो मैंने सेंटेंस लिखा, इसमें जो रूल लागू होता है अभी MPT रूल क्या होता है जान लेते हैं। ये क्या है? ब्यूटीफुली क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। एट कंसर्ट, कंसर्ट पे ये क्या है? प्लेस, और ये क्या है? यस्टरडे, टाइम, ठीक है। तो आप समझ चुके हो अभी MPT रूल क्या है? मैनर, प्लेस और टाइम, ठीक। अगर इस स्ट्रक्चर में आपको कहीं भी ये ब्यूटीफुली बाद में है, एट कंसर्ट पहले है, तो वहाँ पर एरर है, तो आपको जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आता है, ऐसे सेंटेंस वहाँ पर आपको ठीक करके लिखना है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन की फॉर्मूला भी MPT का, ठीक है। MPT एक फार्मूला आता है भी DMP FT, शायद वो भी करवाएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट।
3 कॉन्सेप्ट करवा दे भी, और अब कॉन्सेप्ट नंबर है 4। ठीक है, आप हमेशा फंसते भी मच में और वेरी में। ठीक है, सबसे पहले आप ही बता दो भी मच और वेरी में क्या डिफरेंस होता है, कमेंट में बता दो भी सारे, मच और वेरी में। ठीक है, मच और वेरी कहाँ पर लगाना है आज आपको अच्छी तरह से बताएंगे, इसका कहाँ पर यूज होता है, क्या होता है ये। ठीक है, तो सब चलते हैं। मच, मच कहाँ पर यूज होता है मच का, और वेरी का कहाँ पर यूज होता है। ठीक है, मच का जो यूज होता है ना भाई, इसके बाद आती है, वो आती है कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, और वेरी के बाद आती है भाई पॉजिटिव डिग्री। क्या आती है, पॉजिटिव डिग्री। जैसे कि मच बेटर, एग्जाम्पल के तौर पर लिख देते हैं मच बेटर, लिख देते हैं वेरी गुड। सिंपल सिंपल से मतलब इसके एग्जाम्पल हैं, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। एड, अब सबसे ज़्यादा एग्जामिनर है जो कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है भाई एरर में, एडवर्ब से। आपको एडवर्ब में अगर आपके CHS में मिनिमम 2 क्वेश्चन से एरर शायद 4-5 नंबर का आता है, 2 तो एडवर्ब से ही लेता है, और 1 तो होता ही होता है। ठीक है, तो एडवर्ब से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और सबसे डाउटफुल जो टॉपिक है बच्चों का ग्रामर में, वो है एडवर्ब। ठीक है, मच और बेटर को आपको शायद समझ में आएगा वही लफड़ा क्या होता है मच और बेटर का। मच के बाद क्या आती है, कंपैरेटिव डिग्री आती है। वेरी के बाद क्या आती है, पॉजिटिव डिग्री आती है। बेटर क्या है, गुड बेटर बेस्ट। बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। गुड क्या है, पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, एक जगह और यूज होता है भाई मच का और वेरी का, एक जगह और यूज होता है इसको। वाक्य कहाँ पर यूज होता है, मच के बाद हमेशा पास्ट पार्टिसिपल आता है भाई। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल आता है, और वेरी के बाद हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है वेरी के बाद, जैसे कि पास्ट पार्टिसिपल आते जाते हैं, वेरी टायर्ड, ऐसे कुछ एग्जांपल है 2-3। वेरी डिजायर्ड। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन कोई भी रूल पढ़ो वहां पर एक्सेप्शन आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो जनरली तौर पर मच के बाद पास्ट पार्टिसिपल आता है, और वेरी के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। ठीक है, जब आपको एडवर्ब डिटेल में यूट्यूब पे करवाई जाएगी तो सभी एक्सेप्शन भी करवाए जाएंगे आपको, एडवर्ब ऑफ मैनर भी करवाए जाएंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम भी करवाए जाएंगे, सब कुछ करवाया जाएगा। एडवर्ब की डेफिनेशन भी करवाई जाएगी। एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, एडवर्ब होती है 3 प्रकार की। ठीक, वो भी करवाई जाएगी आपको। ठीक है, मतलब कि कंप्लीट आपको एडवर्ब करवाई जाएगी। अभी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, कम से कम मैं चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से 100 से 200 के बीच में सब्सक्राइबर बढ़े। ठीक है, जो ये कंसेप्ट भी आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, वो कंप्लीट एडवर्ब करवाई जाएगी आपसे, और कंप्लीट रूल करवाए जाएंगे। ठीक है, उतार लो कोई कॉपी में। जो एक से एग्जाम्पल लिख लेते हैं भाई, जो मच और वेरी, ये इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे मच, एक्साइटेड। ठीक है, वेरी एक्साइटिंग। ठीक है, ये क्या है, पास्ट, और ये क्या है, प्रेजेंट। ठीक है, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं भाई। जो आपका होमवर्क है भाई, नियरली और ऑलमोस्ट, इसमें आपको डिफरेंस बताना है।
इसका और इसका जो मीनिंग होता है सेम होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस होता है, वो आपको घर से करके लाना है या कमेंट में बताना है आपको। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम करवाएंगे, ठीक है। एक मिनट। तो यहाँ ये आपका होमवर्क में नियरली और ऑलमोस्ट में आपको बताना है क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो एक और कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, फिर क्लास को समाप्त करते हैं। जिसकी आपने पढ़ा होगा अभी लेटली और ऑफ लेट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन तो नहीं बोल सकते, हाँ ये आप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन और अमोंग में क्या डिफरेंस होता है आपको पता है? जब दो चीज़ों में डिफरेंस करते हैं, तो जब टू थिंग्स या ऑब्जेक्ट कुछ भी लिख सकते हो आप, जब टू थिंग्स में डिफरेंस करते हैं तो यूज होता है हमारा बिटवीन। क्या यूज होता है? बिटवीन, ठीक है। और जब दो से ज़्यादा एक मिनट, वो इंक डाल लेते हैं मार्कर में। जब दो से ज़्यादा, ठीक है, मोर देन टू, जब मोर देन टू में डिफरेंस करना हो, ये क्या था? ओनली टू, दो चीज़ों में डिफरेंस, सॉरी मोर देन टू डिफरेंस, दो से ज़्यादा चीज़ों में डिफरेंस की बात तो हम अमोंग की बात करते हैं, ठीक है। ये होता है बिटवीन और अमोंग में डिफरेंट। ये पिछली क्लास का क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ पर कवर कर लिया, ठीक है। हाँ, लेट और लेटली और ऑफ लेट में क्या डिफरेंट होता है, ठीक है, ये आपको डिफरेंट बताना है। लेट ये आपको पता है, जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं, ट्रेन कम्स लेट, ये आपको बताना है क्या आएगा इसमें, लेटली ऑफ लेट, डिफरेंस भी बताएंगे आपको, ठीक है। द शमशेरा चल रही ना भाई, शमशेरा मूवी watches lately, of course, of late, या फिर comes, या फिर लेट, ठीक है। ये दो सेंटेंस मैंने आपके साथ लिखे हैं। ट्रेन कम्स लेट, इसमें से आपको चूज करना, सिलेक्ट ही करना है, लेट, लेटली, ऑफ लेट। और सेकंड जो लगा था शमशेरा मूवी वाचिज लेटली, लेट, क्या लिख लिया यार, लेटली, ऑफ लेट और लेट, ठीक है। तो इसमें बता भाई, कमेंट में जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई क्या आएगा। 10 सेकंड का समय देते हैं आपको। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3 2 1 टाइम ओवर। ठीक है, तो बताते हैं। देखो इसमें आएगा लेट और इसमें आएगा ऑफ लेट। क्या आएगा? ऑफ लेट। ठीक है, वहां पे लिख लेते हैं। ऑफ लेट और लेट, तो इसमें क्या है हमारा? ऑफ लेट। तो डिफरेंस की अब बात करें हम लेट में, लेटली में और ऑफ लेट में, तो वो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस पहले लेट करते। लेट को आपको पता है अभी, लेट देर से। ठीक है, तो डिफरेंस की जो बात है, या फिर बताओ अगर मैं लेटली और ऑफ लेट में बिटवीन या मंगला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेटली या ऑफ लेट, या व्हाट इज द डिफरेंस अमंग लेटली या ऑफ लेट? तो क्या आएगा? बिटवीन, दो की बात है। ठीक है, तो लेटली ऑफ लेट। ठीक है, इसमें डिफरेंस बताना आपको। इसमें भी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। क्या? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये दोनों जो कार्य करते हैं रिसेंटली भी कार्य करते हैं। ठीक है, ऑफ लेट भी रिसेंटली भी कार्य करता है। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है, लेकिन डिफरेंस तो है, क्योंकि जो मैंने सेकंड वाला लिखा था उसमें लेटली था, ऑफ लेट ही था, लेकिन वहां पर मैंने ऑफ लेट लगा था। तो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस तो है भाई कुछ ना कुछ तो डिफरेंस ये है मेरे भाई। देखो जो लेटली होता है ना, ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। और जो ये ऑफ लेट होता है ना भाई, ये पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है। दैट्स के लिए तो जो हमारा एग्जाम्पल था वो क्या था? पॉजिटिव था, तो वहां पर क्या ऑफ लेट यूज होगा। ठीक है, दैट्स क्लियर। लेट, लेटली और ऑफ लेट सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए जो घर के लिए मैंने होमवर्क दिया है नियरली और ऑलमोस्ट, एक और होमवर्क दे देता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। पहले रिवाइज, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्लास को, क्या क्या रिवाइज हुआ है। देखो मैंने करवाया आपको टू के एडजेक्टिव प्लस इनफ और इनफ प्लस नाउन, ये कॉन्सेप्ट था हमारा। सेकंड कॉन्सेप्ट था भाई हमारा सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर। ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट था भाई हमारा मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री और वेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री। मच प्लस पास्ट पार्टिसिपल और वेरी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, 1 2 3। और अगला था भाई हमारा लेट, लेटली, ऑफ लेट। ठीक है, ये चार कॉन्सेप्ट है जो एडजेक्टिव प्लस इनफ, इनफ प्लस नाउन, सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर, मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री, वेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री, मच प्लस पास्ट पार्टिसिपल और वेरी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेट प्लस लेटली, सॉरी लेट, लेटली और ऑफ लेट। ठीक है, ये चार कॉन्सेप्ट में लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट करवाए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली कांस्टेबल मिस्ट्री में निकले हुए ना भी फॉर्म जो आपने फिल कर दी शायद, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
एयरड्रॉप इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। नियरली 2-4 और रहते हैं, जैसे कि फेयरली और रादर। इसमें ये एक तो ये कॉन्सेप्ट रहता है आपका। एक रहता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और एक डीएम वाला रूल रहता है आपका, एक नियरली और ऑलमोस्ट वाला रहता है, ठीक है। एक आपका कंजक्शन के तौर पर कुछ रूल रहते हैं, वो कंजक्शन में भी कर लेते हैं और इसमें भी आता है, जैसे 100 के साथ दैट लगता है, 100 के साथ एज भी लगता है, ठीक है। ऐसे रूल रहते हैं आपके, जैसे कि आरडीली के साथ ये कुछ नेगेटिव एडवर्ब भी हो रहती है आपकी, जिनके साथ नेगेटिव वर्ड नहीं आते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लगभग 5 से 7 और 10 से 11 रूल और रहते हैं, वो अगली क्लास में निमट जाएंगे, या फिर मैं ऐड कर दूंगा इसी क्लास में, कंबाइन दोनों को कर दूंगा, नेक्स्ट क्लास बना के इसी को मैराथन बना देंगे, ठीक है। एडवर्ब जितने भी यूट्यूब पे करवाई जाएगी तो भाई इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, लगभग सभी कॉन्सेप्ट का आपको करवाए दिए जाएंगे। और जिस दिन एडवर्ब कंप्लीट होगी उस दिन आपका एडवर्ब का यहीं पे टेस्ट लिया जाएगा, प्रैक्टिस दबा के की जाएगी। कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन आपके, या ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये जो काउंटिंग है 100 तक भी पहुंच सकती है। अभी यहाँ पर इसी बोर्ड पर इसी मार्कर से लिखवाई जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस दबा के करवाई जाएगी। एरर फाइंड करने का आपसे यहीं से करवा जाएंगे 100 सेंटेंसों से, ठीक है। तो क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं आज। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आप।